आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, बदायूं से मिल रही है 2 बच्चों की हत्या का मामला और बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिलहाल खुलासा हुआ। आयुष के शरीर पर 14 जख्म के निशान मिले, आहान के शरीर पर 2 चोट के निशान मिले, तेज धार हथियार से वार किए थे। आपको बता दें कि एक आरोपी जो है उसका एनकाउंटर हो चुका है, हालांकि दूसरा आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है, उस पर इनाम की भी घोषणा हो चुकी है। लगातार इस पूरे मामले को लेकर आपको बता दें कि एक्शन मोड में इस वक्त पुलिस नजर आ रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। राजनेता लगातार एक दूसरे पर बयानबाजी या फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज होते हुए इस वक्त नजर आ रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का खुलासा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फिलहाल ये बड़ा खुलासा इस वक्त हुआ है, जिसमें खौफनाक खुलासे हुए और ये पता चला कि आयुष पर 14 वार और आहान पर 2 वार किए बदायूं का गुनहगार जावेद फरार है। अभी तक लगातार उसको तलाशने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाया। लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, आयुष के शरीर पर 14 तो आहान के शरीर पर 9 घाव फिलहाल मिले हैं। और आपको बता दें कि नृशंसता की सारी हदें पार, जहां पर आयुष को बेरहमी से काटा, शव पर इतने निशान मिले हैं कि पूछे मत। आहान के शरीर पर भी जख्म मिले और एज नोटेड आप सामने देख सकते हैं कि एक एक जानकारी फिलहाल अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दी गई है। मासूमों के शरीर पर अंधाधुंध वार करते हुए आरोपी नजर आए। बदायूं कांड को अंजाम देने वाले कातिल साजिद ने दोनों मासूम भाइयों का बड़े ही बेरहमी से कत्ल किया था। उसने दोनों को न केवल चाकू से गला रेता बल्कि शरीर पर अंधाधुंध वार किए। आयुष के शरीर पर चाकू के 14 वार, उससे खुद को बचाने के लिए देखिए संघर्ष बहुत बार किया, लेकिन फिर भी वो इसमें कामयाब नहीं हो पाया। और आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार आयुष के शरीर पर 14, आहान के शरीर पर 9 घाव मिले हैं। बुधवार सुबह करीब 9 बजे दोनों भाइयों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। हालांकि पोस्टमार्टम की तैयारी रात से शुरू की गई थी, लेकिन अब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े होते। और सबसे बड़ी बात कि एहतेशाम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। एहतेशाम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ चुकी है, कई चौंकाने वाले खुलासे इस रिपोर्ट से हुए। एहतेशाम, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? एहतेशाम से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। आपको इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीर हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट की दिखा रहे हैं। रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसमें नृशंसता की हदें पार नजर आ रही है। आयुष को बेरहमी से काटा, बार बार आपको बता दें कि आयुष ने खुद को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन आप देखिए यहाँ पर फिलहाल 14 वार उस पर किए गए। और वहीं पर दूसरे भाई की बात करें तो 9 घाव उसके शरीर पर मिले हैं। ये भी आपको बता दें कि बुधवार सुबह करीब 9 बजे दोनों भाइयों के शव का पोस्टमार्टम कराया गया था और अब रिपोर्ट फिलहाल सार्वजनिक की गई। रिपोर्ट सामने आ चुकी है। पहले बच्चों की गर्दन काटी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साजिद की हैवानियत बयां हुई, सीने, पीठ, हाथ और पैरों पर हमले। लगातार पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी एहतेशाम हमें देंगे, हमारे साथ जुड़े हुए। एहतेशाम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब सामने आ चुकी है, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे फिलहाल हुए। देखिए, बदायूं में जो गुनाहगार है जावेद, वो फरार है। दूसरा आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया, लेकिन जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया वो काफी चौंकाने वाली बात है। और भारत 24 के पास जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें ये पता चलता है कि जो गुनाहगार था उसने बकायदा 14 से 15 वार किए थे और जिस तरह से बेरहमी के साथ वार किए गए थे उससे साफ तरीके से पता चलता है कहीं न कहीं उसके जहन में इस बात का पूरा वो था कि वो उसकी हत्या करना चाहता था और कहीं न कहीं उसका पूरा माइंड सेट था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे मोटिव की वजह क्या थी। इस बात का खुलासा अभी पुलिस भी नहीं कर पाई है कि आखिर वो व्यक्ति जिसे बच्चे अपने चाचा कहते हैं, पारिवारिक सदस्य है और परिवार के रूप में घर आते हैं जाते हैं, क्योंकि उसके छोटे भाई का जो बयान है उसने जिस तरह से बयान दिया उससे साफ तौर से जाहिर है कि उसके दोनों भाइयों की जो हत्या हुई है और जिनके द्वारा हत्या की गई है कहीं न कहीं क्रूर अपराध किया है, बहुत ही जघन्य अपराध जिसे कहते हैं, जो माफी लायक नहीं है। लेकिन पुलिस ने उस व्यक्ति को एनकाउंटर में मार गिराया है। लेकिन अभी भी ये सवाल उठ रहा है, पूरे बदायूं क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लोग ये जानना चाहते हैं कि पूरे गुनाह की वजह क्या थी, असली मोटिव क्या था, ऐसी क्या वजह है कि जो फरार आरोपी है जिस पर पुलिस ने जावेद घोषित किया है वो मिल जाए तो उससे कुछ जानकारी मिल पाए। लेकिन घर और परिवारजनों का कहना है कि जिसका एनकाउंटर हुआ है वो थोड़ा सा गुस्सैल मिजाज का था
और जो छोटा है वो घर पे मौजूद था, वो खबर लगने के बाद वहां गया। तो उसको गुत्थी कहीं न कहीं पूरी तरह से उलझी हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कई खुलासे जरूर होते हैं, लेकिन इस बात का ये नहीं खुलासा होता है कि आखिर इस हत्या के पीछे वजह क्या थी, मोटिव क्या था। और इस मामले पर पूरी तरह से प्रशासन खामोश बैठा है। हाँ, जिलाधिकारी ने बकायदा ज्वाइंट मजिस्ट्रेट देखिए तो शाम कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जैसे कि आप कल से बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इसके पीछे का कारण क्या रहा, ये सिर्फ बता सकता है जावेद, क्योंकि दूसरे का तो एनकाउंटर हो गया, वो तो रहा नहीं। लेकिन जावेद को पकड़ने के लिए पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है, और सबसे बड़ी बात कि इनके घर वालों, जैसे कि पिता, हमने देखा चाचा को भी हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक कोई खुलासा हुआ? देखिए, अब तक जितने भी लोगों को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ किया है, उससे कोई भी क्लू नहीं पुलिस को मिला है। पुलिस को यह पूरी तरह से पता है कि जिसने हत्या को अंजाम दिया है वो घटनाक्रम को जानता था, और जिनकी हत्या हुई है वो जानते हैं, क्योंकि दोनों बच्चों ने अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश किया है। तो कहीं न कहीं पूरी तरह से सस्पेंस बरकरार है। हाँ, भले एक आरोपी को इनकाउंटर में मार गिराया है, पुलिस को कामयाबी मिली है, लेकिन अब सवाल ये भी उठता है कि स्थानीय लोग या राजनीतिक लोग ये भी कह रहे थे कि पुलिस को इनकाउंटर से पहले उसको गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा करना चाहिए। तो पुलिस पर कहीं न कहीं दबाव बढ़ता जा रहा है। पुलिस इसी के मद्देनजर उसके भाई पर 25,000 रुपए का इनाम रखी है। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से इनाम रखा गया है और इतना वक्त गुजरने के बाद, 48 घंटे गुजरने के बाद, अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर क्या वजह है। एक बेटे के ऊपर 14 बार हुए हैं, दूसरे पर 2 बार हुए, दोनों की हत्या होती है। हत्या का जो आरोपी है उसको पुलिस इनकाउंटर में मार गिरा देती है। लेकिन जिस हिसाब से दोनों के बीच पारिवारिक संबंध रहा है, जिस हिसाब से मेल मिलाप रहा है, उससे कई गुत्थियां और भी उलझती चली जा रही है। और जो पारिवारिक बयानबाजी हुई है, परिवार के लोगों ने जो बयान दिया है, वो कहीं न कहीं एक सवाल या निशान खड़ा करता है कि आखिर ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या रहस्य है कि एक इंसान कितना जल्दी क्रूर हो जाता है, और जिस घर में आता है जिससे उसके अच्छे संबंध है, उसके दोनों बच्चों को बेरहमी से वार करता है। बेरहमी का मतलब 14 बार इस हिसाब से होता है कि माइंड सेट हो गया होता है और वो बकायदा उसकी हत्या करना चाहता है। अब सवाल ये उठता है कि हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे मोटिव क्या है। एहतेशाम, क्योंकि आप बता रहे हैं कि पारिवारिक रिश्ते सही थे, क्योंकि वो जब घर पर आया था 5,000 रुपये मेरे ख्याल में उसने मांगे थे, और उसके बाद जब बच्चों की माँ है वो 5,000 रुपये लेने के लिए गई, उसके बाद वो ऊपर गया था टेरेस पर। लेकिन सबसे बड़ी बात कि एनकाउंटर हो गया। इसके बाद कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 2 आरोपी है उनके पीछे कोई और भी एक बड़ा हाथ हो जिसकी तरफ से ये करवाया गया हो? जी हाँ, आप एकदम सही कह रहे हैं कि बदायूं बहुत हॉट सीट बनती चली जा रही है। बदायूं की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सौम्या मिश्रा यहाँ से चुनाव जीती थी, और भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा उनका टिकट काटने का फैसला ले लिया। समाजवादी पार्टी ने उनके अगेंस्ट शिवपाल यादव को उतार दिया। बड़ी हॉट सीट मानी जाती है। और ऐसे में जिन के बच्चों की हत्या हुई है, उसके परिवार से बकायदा आरोपी के से बड़े अच्छे रिश्ते रहे, आना जाना रहता है, देवी धड़क आते जाते थे। दोनों कहीं न कहीं सैलून के काम से जुड़े रहते। उसकी माँ ब्यूटी पार्लर चलाती थी, ये सैलून चलाता था, और बकायदा एक अच्छे रिश्ते थे। और उस रिश्ते में ऐसा क्या ट्विस्ट आता है कि उस इंसान को बकायदा उनके दोनों बच्चों की हत्या करनी पड़ती है। ये जरूर सही बात है कि उसने बड़ा जघन्य अपराध किया था, और पुलिस को चाहिए था कि उसको गिरफ्तार करने के बाद पूरे मामले को खुलासा करना चाहिए। लेकिन माहौल ऐसा वहां बिगड़ गया था, और कहीं न कहीं माहौल सांप्रदायिक रूप ले लिया था। उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस को इस तरह का फैसला करना पड़ा, और बकायदा उसकी गिरफ्तारी की गई है। लेकिन वो जब भागा है तब इनकाउंटर में मार गिराया है। लेकिन अब पुलिस से हर लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इसके पीछे मोटिव क्या है। कोई दोनों परिवार बहुत अमीर परिवार नहीं है, दोनों के परिवार के बीच में कोई दुश्मनी नहीं है, दोनों परिवार के बीच चाहे कोई भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात तो एहतेशाम ये है कि आपने जो किया वो सही नहीं था, वो नाकाफी, वजह तो काफी है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो यही है। लेकिन अब ये भी देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर कैसे और ज्यादा सियासत होती है, क्योंकि जब से मामला हुआ तब से हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही, फिर बीजेपी पलटवार करती है। तो मासूमों की हत्या हुई है, लेकिन सियासत इस पूरे मसले पर वैसे तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, हम आपको बता दें, लोकसभा चुनाव है और सियासत होती रहेगी, क्योंकि ये पूरी तरह से हॉट सीट बन चुका है। और कहीं न कहीं इस सीट को जीतने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह सियासत करेगा, और भारतीय जनता पार्टी को भी ये सीट जीतनी बेहद लाजमी है। और ऐसे में कहीं न कहीं वोटों का ध्रुवीकरण भी कराया जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो दोनों परिवार है, एक परिवार, एक माँ ने अपने 2 बच्चों को खोया है, दूसरे
माँ ने एक बच्चे का एनकाउंटर देखा है, दूसरा बच्चा फरार है, लेकिन दोनों माँ को इस बात का पता नहीं है, इस बात का इल्म नहीं है कि घटना के पीछे वजह क्या है, मोटिव क्या है, आखिर पीछे कौन लोग हैं जो इस घटना को अंजाम दिए हैं। तो ये तमाम सवाल उठता है और उठना भी लाजमी है। और प्रशासन और पुलिस को ही चाहिए कि जो एक गुनाहगार बचा है उसको हिरासत में ले और बाकायदा पूरी घटना का खुलासा करे, क्योंकि दोनों माएं अभी मौजूद है, दोनों माओं के ऊपर गम का पहाड़ टूटा हुआ है। और जिस तरह से एक घटना है घटी है वो कहीं न कहीं बहुत ही खतरनाक घटना है और आने वाले समाज में लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आने वाले समय में लोगों को बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। कोई भी आपसे मदद मांगने के लिए आ सकता है और उसके बाद आप पर ही हमला कर सकता है। फिलहाल आपको शुक्रिया जानकारी देने के लिए और अपडेट्स लेंगे वापस लौट कर।